अच्छा, तो एग्जाम का डर है ना एक कॉमन प्रॉब्लम। चलिए इस चर्चा में देखते हैं कि इस प्रेशर को हम कैसे एक पावरफुल एक्शन में बदल सकते हैं। कुछ ऐसे माइंडसेट और तरीके देखेंगे जो मजबूत बनाने में मदद करेंगे। और सच बताइए, एग्जाम का टाइम आते ही क्या बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है? बिल्कुल, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। तो इसमें कोई अकेला नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा डर नहीं है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये एक काफी आम और कभी-कभी तो एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे डिप्रेशन या परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। तो सबसे पहली और जरूरी बात है ये मानना कि हाँ, ये एक रियल चैलेंज है। तो आइए सबसे पहले इसी डर की हकीकत को जरा समझते हैं। और हाँ, इसे अपनी कोई कमजोरी मत समझिए, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक सिग्नल है कि अब हमें एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? वजहें अक्सर वही जानी पहचानी होती हैं, जैसे घंटों तक बिना रुके पढ़ते रहना, अपने दोस्तों से तैयारी को कंपेयर करना, ठीक से आराम ना करना या फिर खाने पीने पर ध्यान ना देना। और हाँ, एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल का ना होना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी वजहें हमारे कंट्रोल में हैं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। अब हम अपने अंदर के उस मोटिवेशन इंजन को स्टार्ट करने की बात करेंगे जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। मतलब ये हमारे अंदर की वो आग है, वो ड्राइव है जो हमें किसी भी काम को अच्छे से करने और उसमें कामयाब होने के लिए पुश करती है। समझिए कि ये हमारे अंदर का एक पर्सनल इंजन है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 0.065, ये 2023 की एक स्टडी से है जो 380 से ज्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर की गई। ये साफ साफ दिखाता है कि अचीवमेंट मोटिवेशन और अच्छे एकेडमिक रिजल्ट्स के बीच एक मजबूत पॉजिटिव कनेक्शन है। मतलब सीधी सी बात है, मोटिवेशन जितनी ज्यादा, रिजल्ट्स उतने बेहतर। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो मोटिवेशन है ना, ये हम सब के लिए है। रिसर्च ये भी बताती है कि चाहे कोई लड़का हो या लड़की, चाहे कोई शहर में पढ़ रहा हो या गांव में, इस मोटिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पावर हर किसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात तो हो गई, अब जरा कुछ प्रैक्टिकल एक्शन की बात करते हैं। चलिए अब अपने स्ट्रेस बस्टिंग टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक ही रूटीन में बंधकर पढ़ाई करना काफी बोरिंग और थकाने वाला हो सकता है। तो इस मोनोटोनी को तोड़ना बहुत जरूरी है। कैसे? अरे बहुत आसान है। गाना गाइए, अपनी कोई फेवरेट टीवी सीरीज देख लीजिए, कोई गेम खेलिए, दोस्तों से थोड़ी देर बात कर लीजिए, या बस शांति से मेडिटेशन कीजिए। कोई हॉबी या फिर बस एक छोटा सा स्नैक ब्रेक भी जादू कर सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये विश्वास कि हाँ, मैं अच्छा करूंगा या मैं अच्छा करूंगी। पॉजिटिव सोच, जैसा कि गाइडली कहता है, नेगेटिविटी और स्ट्रेस को दूर रखने का सबसे बड़ा हथियार है। खुद पर भरोसा आधी जीत के बराबर है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी स्किल पर, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है, और ये हर स्टूडेंट के लिए मास्टर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। नाम थोड़ा फैंसी लग सकता है, पर तरीका बहुत सिंपल और सुपर इफेक्टिव है। बस एक काम चुनिए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर काम कीजिए। टाइमर बजते ही 5 मिनट का ब्रेक, बस। और ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। इससे फोकस भी बना रहता है और थकान भी नहीं होती। अगला टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने का एक जीनियस तरीका है। अपने हर काम को इन 4 बॉक्स में बांटिए। जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हैं, उन्हें तो फौरन करना है। लेकिन असली गेम चेंजर है दूसरा बॉक्स, शेड्यूल। ये वो काम है जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं, जैसे पूरे हफ्ते की प्लानिंग करना। असल में लंबी सफलता की तैयारी यही होती है। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका नतीजा होता है लास्ट मिनट की भगदड़, स्ट्रेस और खराब काम। और दूसरी तरफ है प्लानिंग, जिससे एक स्ट्रक्चर मिलता है, टेंशन कम होती है और नतीजे बेहतर होते हैं। चॉइस बिल्कुल साफ है ना? तो हमने प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स की बात तो कर ली, पर अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी सोच को अपनाते हैं। क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं, तभी हम कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। कुछ बड़ा सोचो और बड़ा करो,
देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी मेहनत का मकसद खुद से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और आखिर में स्वामी विवेकानंद की ये बात, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, ये बिल्कुल सच है। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। हमारा माइंडसेट ही हमारी कामयाबी की कहानी लिखता है। तो अब एक सही माइंडसेट भी है और उस माइंडसेट को एक्शन में बदलने के लिए एक पूरा टूल किट भी। तो अब सवाल बस एक ही है, इन सब के साथ क्या हासिल करने का इरादा है?